ओम नमः शिवाय। आज हम महाभारत के वन पर्व के अध्याय 313 पर चर्चा करेंगे, जो यक्ष प्रश्न के नाम से प्रसिद्ध है। इसकी कथा इस प्रकार है। एक बार पांडव जब वन में विचरण कर रहे थे तो प्यास लगने पर नकुल जल लाने के लिए गए। नकुल के ना लौटने पर सहदेव उन्हें खोजने गए, और जब सहदेव भी नहीं लौटे तो अर्जुन उन्हें देखने गए। अर्जुन के ना आने पर भीम गए, और जब चारों भाई नहीं लौटे तो युधिष्ठिर उन्हें ढूंढने गए। युधिष्ठिर ने अपने चारों भाइयों को एक जलाशय के समीप अचेत अवस्था में देखा। वह जलाशय एक यक्ष का था, और उन चारों ने उनके प्रश्नों की अवहेलना की थी। यक्ष ने युधिष्ठिर से कहा, यदि तुम मेरे प्रश्नों के सभी उत्तर ठीक ठीक से दे दोगे तो तुम्हारे भाई भी जीवित हो जाएंगे और तुम यहाँ से जल भी ले सकते हो। आज हम उन्हीं प्रश्नों में से कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सबसे प्रथम प्रश्न, सूर्य को कौन उदित करता है? ब्रह्म सूर्य को उदित करता है। सूर्य के चारों ओर कौन चलते हैं? देवता सूर्य के चारों ओर चलते हैं। सूर्य को अस्त कौन करता है? धर्म सूर्य को अस्त करता है। सूर्य किसमें प्रतिष्ठित है? सूर्य सत्य में प्रतिष्ठित है। पृथ्वी से भारी क्या है? माँ का गौरव पृथ्वी से भी भारी है। आकाश से ऊंचा क्या है? पिता आकाश से भी ऊंचा है। वायु से तेज किसकी गति होती है? मन की गति वायु से भी तेज है। तिनकों से अधिक असंख्य क्या है? चिंता तिनकों से भी अधिक असंख्य है। प्रवासी प्रदेश में यात्रा करने वाले का मित्र कौन है? प्रदेश में यात्रा करने वाले का मित्र उसका सहयात्री है। गृहस्थ का मित्र कौन है? पत्नी गृहस्थ का मित्र है। मृत्यु के समीप पहुंचे पुरुष का मित्र कौन है? दान मृत्यु के समीप पहुंचे पुरुष का मित्र है। और संतान उत्पादन के लिए क्या श्रेष्ठ है? पुत्र संतान उत्पादन के लिए श्रेष्ठ है। धर्म का मुख्य स्थान क्या है? दक्षता धर्म का मुख्य स्थान है। यश का मुख्य स्थान क्या है? दान करने से यश की प्राप्ति होती है। स्वर्ग का मुख्य स्थान क्या है? सत्य स्वर्ग का मुख्य स्थान है। और सुख का मुख्य स्थान शील सदाचार से ही हमेशा सुख की प्राप्ति होती है। किस वस्तु को त्याग कर मनुष्य सबका प्रिय होता है? मान को त्याग कर वह सबका प्रिय बनता है। किसको त्याग कर वो कभी दुख नहीं करता? क्रोध को त्याग कर कभी दुख नहीं करता। किसको त्याग कर वो अर्थवान होता है? काम को त्याग कर वो हमेशा अर्थवान बनता है। और किसको त्याग कर मनुष्य हमेशा सुखी हो जाता है? लोभ का त्याग करने से मनुष्य हमेशा सुखी हो जाएगा। पुरुष किस प्रकार मरा हुआ माना जाता है? दरिद्र पुरुष मरा हुआ अर्थात मरे हुए के समान है। राष्ट्र कब मर जाता है? बिना राजा के राष्ट्र मर अर्थात नष्ट हो जाता है। और श्राद्ध का समय क्या है? ब्राह्मण ही श्राद्ध का समय है। यज्ञ किस प्रकार नष्ट हो जाता है? बिना दक्षिणा के यज्ञ नष्ट हो जाता है। दिशा क्या है? सत्पुरुष ही दिशा है। जल क्या है? आकाश जल है। आकाश से जल की प्राप्ति होती है। अन्न क्या है? पृथ्वी ही अन्न है। पृथ्वी से अन्न की प्राप्ति होती है। मनुष्य का दुर्जय शत्रु कौन है? क्रोध ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। अनंत व्याधि क्या है? लोभ अनंत व्याधि है। साधु किसे मानना चाहिए? जो सबका भला करता है वही साधु है। असाधु किसे मानना चाहिए? दुर्जन व्यक्ति ही असाधु कहलाता है। मोह किसे कहते हैं? धर्म मूढ़ता ही मोह है। और मान क्या है? आत्म अभिमान ही मान है। आलस्य क्या है? धर्म को न जानना ही आलस्य है। और शोक क्या है? अज्ञान ही शोक है। किसको पंडित समझना चाहिए? धर्मज्ञ पुरुष को ही हमेशा पंडित समझना चाहिए। नास्तिक कौन है? मूर्ख नास्तिक है। और मूर्ख कौन है? नास्तिक ही मूर्ख है। धर्म अर्थ काम ये तीनों परस्पर विरोधी हैं, लेकिन कौन इन तीनों को एक साथ प्राप्त कर सकता है? धर्म और जिसकी धर्म और भार्या अविरोध होकर पुरुष के वश में हो, अर्थात जो पुरुष भी धर्म परायण है, पत्नी भी धर्म परायणा है, तो वो इन तीनों को विरोधी होने पर भी एक साथ प्राप्त कर सकता है। कौन आंखें खोल के सोता है? मछली आंखें खोल के सोती है। कौन जन्म लेने पर चेष्टा नहीं करता? अंडा जन्म लेने पर चेष्टा नहीं करता। और किसमें हृदय नहीं है? पत्थर में हृदय नहीं है। सबसे सुखी व्यक्ति कौन है? जिसके ऊपर ऋण नहीं है और जो परदेश में नहीं है। अपने देश में चाहे वो 5वें 6ठे दिन दाल भात ही क्यों ना खाए, सबसे सुखी वो है। दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है?
रोज रोज हजारों लोग यमलोक जा रहे हैं और बचे हुए लोग हमेशा जीने की कामना करते हैं। इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा? मार्ग क्या है? श्रुतियां भी भिन्न भिन्न हैं। किसी धर्म का अर्थ भी बहुत गूढ़ है और किसी ऋषि का भी मत सर्वसम्मत नहीं है। अतः जिस पर महापुरुष चलते हैं वही मार्ग है। आज हम इतने ही प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ओम नमः शिवाय।